आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी सोर्ड ऑफ कमिंग का एपिसोड नंबर 10। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि 3 टीचिंग सेक्ट के लोगों ने स्मॉल टाउन से 3 सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट हासिल किए, जिस वजह से आगे चलकर स्मॉल टाउन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। इधर सेंट जीशांग उम्मीद कर रहे थे कि इस मुश्किल वक्त में चेनपिंग उनका साथ देगा, मगर इसके लिए चेनपिंग को हद से ज्यादा पावरफुल बनना होगा। और तभी उन्हें पता चला कि चेनपिंग ने भी कल्टीवेशन की शुरुआत कर दी है, जिसमें निंग्या उसकी मदद कर रही थी। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें चेनपिंग को दिखाया जाता है, जो कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे एक ही दिन में अपने अंदर थोड़े बहुत बदलाव भी महसूस हो रहे थे। चेनपिंग को प्रैक्टिस करता हुआ देखकर एक कुत्ता भी उसके पास आ जाता है। शायद उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे ने अचानक से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना कैसे शुरू कर दी। इधर चेनपिंग प्रैक्टिस करते हुए अपने दरवाजे के पास आ जाता है और फिर उसने एक ही पंच में उस डोर को ओपन कर दिया, मगर इस एक ही पंच में बेचारे चेनपिंग के हाथ में दर्द होने लगा। इधर निंग्याओ की फ्लाइंग स्वॉर्ड कुछ सर्कल बना रही थी, इसलिए चेनपिंग उसके पास आकर पूछता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, जिस पर निंग्याओ कहने लगी कि बॉक्सिंग सीखने से पहले तुम्हें ये 3 चीजें सीखनी होगी, तभी जाके तुम बॉक्सिंग में अच्छा कर पाओगे, जिसमें से फर्स्ट है ज़ैंग चुआंग, दूसरी है पाइल वॉकिंग और तीसरी है सीक्रेट स्लीपिंग पाइल। अगर तुमने खासकर थर्ड टेक्निक को मास्टर कर लिया तो तुम्हारा ब्रीदिंग फ्लो काफी ज्यादा सुधर जाएगा और ब्रीदिंग फ्लो को कंट्रोल करके हम कल्टीवेशन में काफी आगे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सबसे पहला तुम्हें ज़ैंग चुआंग और पाइल वॉकिंग के बारे में सीखना होगा। अगर तुमने इन दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। जिसके बाद निंग्या उसे कुछ वॉकिंग स्किल्स दिखाने लगती है। उसने वहाँ पर कुछ विजन्स क्रिएट किए थे, साथ ही वहाँ पर कुछ रॉक्स के पिलर बने थे। तो निंग्या सामने पंच मारते हुए पत्थरों पर पाव रखते हुए आगे बढ़ती है। उसके एक ही पंच में ढेर सारी पावर्स थी, जिसे देखकर तो चेनपिंग के होश ही उड़ गए और अब निंग्या बड़ी ही तेजी से स्टेप वॉकिंग करते हुए आगे बढ़ रही थी। वो जिस स्पीड से सामने गई उसी स्पीड से पीछे की स्टेप पर आ रही थी। निंग्या की जबरदस्त स्टेप वॉकिंग और पावरफुल पंचेस से वो पूरी जगह शेक होने लगी और वो अब चाहती थी कि चेनपिंग भी इसी पैटर्न को सीख ले, जो कि चेनपिंग के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। अब चेनपिंग प्रैक्टिस की शुरुआत तो कर ही देता है, लेकिन 1-2 स्टेप में ही वो नीचे गिर गया। अगर वो पंच करता तो स्टेप लेना भूल जाता और अगर स्टेप ले ली तो पंच करना भूल जाता और इसी वजह से वो बार बार नीचे गिर रहा था। इधर बेचारी निंग्या तो उसकी हालत देखकर ही अपना सिर पीटने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो चेनपिंग को ट्रेन कैसे करेगी। साथ ही जिगुई भी चेनपिंग पर हंसने लगी। वो कह रही थी, चेनपिंग तुम वॉकिंग सीख रहे हो या फिर ढोल बजा रहे हो? इतनी बार तो ढोल भी नहीं बजता जितनी बार तुम बज गए हो। जिसके बाद जिगुई ने कुछ अनाज के दाने नीचे फेंक दिए, जिन्हें खाने के लिए तुरंत एक मुर्गी वहाँ पर कूद गई। उसने बड़ी ही तेजी से इधर उधर जंप लगाते हुए उन सारे दानों को चट कर दिया। जिगुई कह रही थी कि जरा इस मुर्गी की चाल देखो, वो तो तुम्हारे जैसे लूजर से 1000 गुना ज्यादा अच्छी है। चेनपिंग देखता है कि ये दोनों लड़कियां उससे तंग आके वहाँ से चली गई है। इधर निंग्या अपना माथा पीटते हुए सोच रही थी कि पता नहीं मैं इस बेवकूफ को वॉकिंग कैसे सिखाऊं। वेल, जब मैंने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की थी तब मुझे इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास बचपन से एक बेस्ट स्वॉर्डमैन की बॉडी थी। मगर चेनपिंग तो बेसिक में ही स्टक होता जा रहा है। ये इतनी आसान वॉकिंग टेक्निक है जिसे चेनपिंग ने अपनी माँ के पेट में ही सीख लेना चाहिए था। जिसके बाद निंग्या चेनपिंग से बात करने आ जाती है। वो कहती, चेनपिंग उस दिन तुमने बताया था कि अगर किसी चीज को तुम बार बार रिपीटेशन मोड पर करो तो तुम उसमें माहिर हो जाओगे। वैसे ही मार्शल आर्ट है, अगर तुम किसी मूव को बार बार रिपीट करोगे तो तुम उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से तुमने इस वॉकिंग टेक्निक को भी वैसे ही सीखना चाहिए। जिस पर चेनपिंग भी अग्री हो गया, लेकिन वो यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था। वो कहने लगा कि मैं रिवर के फ्लो में जाकर इसकी प्रैक्टिस करूंगा, मेरे ख्याल से वहाँ मैं बेहतर तरीके से सीख सकता हूँ। तो निंग्या कहती, ठीक है। अब उसकी बॉडी पर जगह जगह हिट करते हुए बता रही थी। वो कहती कि तुम्हें इन्हीं मसल्स पर काम करना होगा। तो अब उससे सारे लेसन्स लेने के बाद चेनपिंग ने अपनी फिश बास्केट उठा ली और वो सीधा रिवर की तरफ रवाना हो गया। इनफैक्ट रास्ते में भी वो प्रैक्टिस करते हुए ही आगे बढ़ रहा था। इधर निंग्या सोचती कि चेनपिंग एक नंबर का बेवकूफ है। वो कभी भी बॉक्सिंग की हजारों बार प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक
ही मूव को प्रैक्टिस करने में उसे काफी समय लग जाएगा। मेरे ख्याल से चेनपिंग ने अभी तक कैलकुलेशन नहीं की। जब वो कैलकुलेट करेगा तभी उसे पता चल जाएगा कि वो कितनी बड़ी बेवकूफी करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्मॉल टाउन का ब्रिज दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कल्टीवेटर पहुंच चुकी थी। वो अपने सैनिकों को बता रही थी कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए यहाँ पर कल्टीवेट करके मैं अपने माइंड पावर को ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ। तो जब तक मैं कल्टीवेट करूंगी तुम लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर वो दोनों लोग तुरंत ही अग्री हो गए। वेल इस बंदी का नाम जाओ शाह था। जिसके बाद जाओ शाह तुरंत ही कल्टीवेशन करने चली गई। तब तक चेनपिंग भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो तो उस बंदी को हवा में फ्लोट करता हुआ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। इधर जाओ शाह अपनी पावर का यूज करते हुए रिवर के पानी को ऊपर उठा लेती है। उसने अपने आसपास पानी का एक बबल बना लिया था और तभी जाओ शाह अपने माइंड स्पेस में पहुंच गई। जाओ शाह देखती कि उसके पास एक व्हाइट कलर का हॉर्स आ चुका है। जाओ शाह को कभी वो फ्लेम्स में तो कभी वो नॉर्मल नजर आ रहा था। जिसके बाद तुरंत ही उस हॉर्स के पास जाकर उसे हाथ लगाने की कोशिश करती है और उसके ऐसा करते ही वहाँ की सारी फ्लेम्स गायब हो गई। मगर उसी वक्त हम उस हॉर्स की आंखों में एक रॉक देखते हैं जो कि बड़ी तेजी से उस पर हिट हो गया था और इस स्नीक अटैक की वजह से जाओ शाह कल्टीवेशन में ही घायल हो गई। उसके सोल्जर्स देखते कि वहाँ पर कई सारे रॉक्स की बारिश हो रही है तो तुरंत एक सिपाही ने जाओ शाह को कैच कर लिया और वहीं पर दूसरा सिपाही अटैक करके पीछे भागने लगता है। मगर उस बंदे ने रॉक्स का यूज करते हुए सिपाही को पीछे पुश कर दिया। वेल इस बंदे का नाम था माओ कुजान और उसकी इस हरकत पर जाओ शाह उस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती कि तुमने मुझे कल्टीवेशन करते हुए घायल किया। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देती कि जाकर इसे खत्म कर दो। तो जाओ शाह की सोल्जर ने तुरंत ही माओ कुजान पर जंप लगा दी। इधर माओ कुजान भी अपने रॉक की मदद से रिवर के पानी को उछाल देता है जिससे वहाँ पर वाटर की एक दीवार सी बन गई थी। मगर वो बंदा अपनी तलवार की मदद से उस दीवार को काटते हुए माओ कुजान के पास आ जाता है। तो अब उसे देखकर माओ कुजान ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया और वो सिपाही भी उसका पीछा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम चेनपिंग को देखते जो कि प्रैक्टिस करने के लिए रिवर के अंदर उतर गया था। वो देखता है कि उस रिवर में मौजूद स्नेक गॉल ब्लैडर के स्टोन काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। पहले ऐसे ही स्टोन इस रिवर में भर भर के पाए जाते थे लेकिन अब इनकी मात्रा काफी ज्यादा कम हो गई। साथ ही चेनपिंग ने नोटिस किया कि इन स्टोन्स का कलर भी अब फीका पड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम माओ कुजान को देखते जो कि भागते हुए जंगल के बीचों बीच आ गया था और अब वो अचानक से एक जगह पर रुक जाता है। उसे देखकर उस सिपाही ने तुरंत ही अपनी तलवार से उस पर निशाना लगाया लेकिन माओ कुजान तो बस उसे एटीट्यूड से देख रहा था। और अब ये सीन यहीं पर कट होके में दोबारा से चेनपिंग दिखाया जाता है। वो कहता है कि अगर मैं रोज मार्शल आर्ट की 5-6 घंटे प्रैक्टिस करूँ तो इस स्किल को 1 लाख बार करने के लिए मुझे 10 साल लग जाएंगे। खैर अब 10 साल तो 10 साल। मैंने निंग्याओ से वादा किया था कि मैं इस टेक्निक को 1 लाख बार प्रैक्टिस करूंगा तो अब मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। और अब चेनपिंग ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। उसे फ्लोर पर की हुई प्रैक्टिस से ज्यादा बेहतर वाटर स्ट्रीमिंग वाली प्रैक्टिस लग रही थी और उसी वक्त माओ कुजान वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने उस सिपाही के कपड़े पहने थे जो देखकर हम अंदाजा लगा सकते कि माओ कुजान ने उस बंदे को खत्म किया होगा। उसे वहाँ देखकर चेनपिंग थोड़ा सा टेंस हो गया। वो नहीं चाहता था कि वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस माओ कुजान के सामने करे इसलिए उसने मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी। लेकिन उसी वक्त माओ कुजान तुरंत एक पत्थर से उस पर हमला कर देता है जो देखकर चेनपिंग काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन माओ कुजान ने उस पर नहीं बल्कि एक मछली पर अटैक किया जिससे वो घायल होकर ऊपर आ जाती है। वो चेनपिंग से कह रहा था कि दोस्त पता नहीं तुमने ये बात नोटिस किया नहीं लेकिन हमारी रिवर का पानी काफी ज्यादा कम हो चुका है और साथ ही तुम्हारी बास्केट में जितने भी गॉल ब्लैडर स्टोन है उनकी भी एनर्जी कम हो चुकी है। मेरे ख्याल से इन स्टोन की क्वालिटी भी बहुत जल्दी बदल जाएगी। फिर यही बात चेनपिंग ने भी थोड़ी देर पहला नोटिस की थी। अब चेनपिंग को लगता है कि शायद ये बंदा मुझ पर अटैक नहीं करेगा इसलिए वो दोबारा से मछली को कैच करने की कोशिश करता है। माओ कुजान कह रहा था कि तुम थोड़ी देर पहला बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन ऐसे अकेले प्रैक्टिस करके तुम कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। मेरे ख्याल से तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत है। जिसके बाद उसने चेनपिंग पर रॉक से अटैक करना शुरू कर दिया। ये देखकर चेनपिंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। तब तक माओ कुजान ढेर सारे रॉक्स लेकर उस पर एक और हमला कर देता है जिससे चेनपिंग जंप लगाते हुए बच गया था। और अब क्या माओ कुजान भी पानी में उतर जाता है। वो लगातार चेनपिंग पर हमला करने की कोशिश कर रहा था मगर चेनपिंग भी पीछे नहीं हटता। वो माओ कुजान से फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में माओ कुजान उसे बुरी तरह से पीट देता है। उसने एक ही लात मारकर चेनपिंग को सीधा पानी से बाहर फेंक दिया था। वो कहता है चेनपिंग मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट होंगे लेकिन तुम तो मेरे जैसे ही बेवकूफ निकले। और अब वो भी सीधा पानी से बाहर आकर चेनपिंग पर हमला करना शुरू कर देता है।
है। हालांकि चेनपिंग इस बार उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। ये देखकर माओ कुजान ने चेनपिंग को उठाकर नीचे पटक दिया और अब वो चेनपिंग पर बैठकर ही उसके मुंह पर ढेर सारे पंचेस मार रहा था। ऐसी पोजीशन में तो चेनपिंग चाहकर भी उसके अटैक को डॉज नहीं कर सकता है, इसलिए वो तुरंत ही कुछ मिट्टी उठाकर सीधा माओ कुजान की आंखों में झोंक देता है। अब जैसे ही माओ कुजान डिस्ट्रैक्ट हो गया, चेनपिंग ने उसे लात मार के सीधा ऊपर उठ गया था। भले ये मूव चेनपिंग ने खुद को बचाने के लिए यूज की, मगर इससे माओ कुजान और ज्यादा भड़क जाता है। अब वो चेनपिंग पर लगातार अटैक